इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12% पे आई। $1.4 बिलियन ये आप लोगों ने सब ने रिपोर्ट किया है, which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year। कि 9.3 ट्रिलियन रुपीस का जो तखमीना है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बजट के सिलसिले में IMF से मुशावरत रही, इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। हमारी हिकमत अमली, ख्वाहिश और यकीन है IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12% पर आ गई। फॉरेन रिजर्व इस वक्त $9 अरब के हैं। मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, गैर मुल्की इदारों का एतमाद बहाल होगा। आलमी बैंक के दासों मनसूबे के लिए $1 अरब की मंजूरी दी है। नए टैक्सेस की वजह से लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। मौशी सूरत हाल बेहतर होने पर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। कहा ₹70 पेट्रोलियम लेवी का फौरी तलाक नहीं हो रहा, वज़रा तनख्वाह नहीं ले रहे, यूटिलिटी बिल्स भी खुद अदा कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में ₹750 अरब की करप्शन सामने आई है। FBR में जितना इंसानी अमल दखल कम होगा, करप्शन भी कम होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। दस्तखतशुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया वफाकी बजट कल से नाफिज होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया है। मैं सुबह का नाश्ता अपने मोहल्ले में करता हूँ। जिस दिन से मेरे इस्लामी दोस्त मुझे 40 दिन के चिल्ले पर लेकर चले गए, उस दिन से मैंने दोपहर की रोटी नहीं खाई और दोपहर को चूल्हा नहीं जला। सारी कौम को बताना चाहता हूँ, एक टाइम मेरा चूल्हा जलता है और 1 लाख रुपया मेरा गैस का बिल है। 1,68,000 रुपया मेरा बिजली का बिल है। मेरे मोहल्ले में 4,000 तक लोगों का गैस का बिल आया है। लोग बेबस हो गए हैं। हलक से लेकर फलक तक महंगाई ने उनको जिंदा दफन कर दिया है। शेख रशीद को बिजली के बिल के बाद गैस के बिल का भी धचका। बिजली के 1,68,000 के बिल के बाद गैस का 1 लाख का बिल मिला। अपने वीडियो पैगाम में कहा, नाश्ता घर से बाहर करता हूँ, दोपहर को भी चूल्हा नहीं जलता, शाम का खाना बनता है। चिल्ले के बाद एक दिन भी घर का खाना नहीं खाया। कहा, लोग बेबस हो गए हैं, अब तो खबर के पैसे भी नहीं हैं। गरीब का चूल्हा बुझ चुका, नताइज खौफनाक होंगे। गरीब महज जिंदा रहने की जंग लड़ रहा है। इस लीडरशिप के होते हुए 1% भी इम्कान नहीं है, नजर आ रहा मुझे कि ये इमरान खान बाहर आ जाएंगे। हम बात करते हैं, हमारे ऊपर जो है वो एक नया जो है वो स्यापा पड़ जाता है। बाज़ लोगों को ये लग्जरी है कि वो जो मर्जी बोलें, वो वहाँ से चलते हैं, अपना पेशावर से चले, वो लाहौर क्रॉस करें, जलसे करें, वापस चले जाएं, अल्लाह खैर सल्ला। ये लग्जरी सब लोगों को तो अवेलेबल नहीं है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं। फवाद चौधरी का वीडियो बयान, कहा, क़यादत की सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से हम कुचले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त ख़त्म हो गया है तो हमने बोलना शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त बानी PTI और हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुआ। बाज़ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके चले जाते हैं। ख्वाजा आसिफ का अंदाज़े बयान, पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर होने की अलामत नहीं। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर दिफा के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल, कहा, जंगी तरबियत के नतीजे में होने वाले फैसलों से फिर खत्ते में कोई हमारा दोस्त नहीं रहेगा। शहरियों की किसी भी किस्म की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान मार्च सर्विलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। बुरशा बीबी ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में लिखा कि अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट्स तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। चेयरमैन PTA और मेंबरान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। चेयरमैन PTA और PTA मेंबरान 6 हफ्तों में तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा कराए। तहरीर हुक्मनामे में कहा गया कि PTA ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुतालिक गलत बयानी की।
लाहौर में कहीं धूप तो कहीं बादल, बागों के शहर में गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में कमी। शेखुपुरा, नारोवाल, शक्करगढ़, ननकाना साहब में बारिश, शदीद गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। बलोचिस्तान के कोहे सुलेमान, योब और शहरानी में मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे लैंड स्काईलैंड से बंद। बलोचिस्तान में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद जख्मी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और स्वात समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर आज बारिश का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार। शहर का मुतला जुज़वी अबर आलूद, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सवाबी में बिजली की तवील बंदिश और भारी बिलों के खिलाफ शटडाउन हड़ताल। जिला भर के कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। सवाबी एक्शन कमेटी के मुताबिक तरबेला डैम सवाबी में होने के बावजूद मकामी अफराद को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। एक्शन कमेटी का 300 यूनिट मुफ्त और फ़ी यूनिट कीमत 3 रुपए करने का मुतालबा। डेरा भुट्टी में 132 kV के 4 टावर्स गिरने के बायस 5 दिन बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई। पानी के शदीद बहरान से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फ्रंटियर कांस्टेबली बलूचिस्तान की जानिब से शहरियों को घर घर पानी फराहम किया जा रहा है। PIA ने उम्रा ज़ायरीन के लिए किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाले उम्रा ज़ायरीन रियायती किरायों से मुस्तफ़ीद होंगे। कराची से मदीना मुनव्वरा 2 तरफ़ा किराया 74,000 रुपए के अलावा टैक्स होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट से मदीना मुनव्वरे का 2 तरफ़ा किराया 86,000 रुपए होगा। रियायती किरायों पर सफ़र की सहूलत 15 जुलाई तक मुअस्सर रहेगी।